गाली देना सर, मैं उसके हक में नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उसके हक में नहीं तो हूँ। वहाँ समझाया करो ना, आपने अपनी ईमानदारी से बताओ, कभी वहाँ जिस रोड पर बैठ कर वहाँ हजरत मैं मसीह मौद अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको समझाया कभी आपने? 1000 दफा समझाता हूँ सर कि अगर आप किसी को सुनते हैं आपकी बात वो? आयत, वो हदीस पाक भी देता हूँ कि अगर आप किसी के झूठे को गलत कहते हो ना, वो आपके सच्चे को गलत कहेगा, ये हदीस पाक है ना। तो आप मत हम्म कहो, किसी को मत कहो, अपने मौकफ पेश हम्म, करो, दैट्स इट। हाँ ठीक। अच्छा, आवाज आ रही है आपको? जी याद है, आ रही सर भाई। हाँ जी, कीजिए जी, कंटिन्यू कीजिए। वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से मैंने आपको कहा था कि आपने लिखा हुआ नबूवत का सिलसिला जारी है, तो हाँ जो जी। सारा जो है सबूतों का बोझ तो आप पे पड़ता है ना, तो आप मुझे बताएं किस तरह जारी है। हम्म। मैंने आपको शायद आयत भी पेश करी थी सूरह आराफ की, आवाज आ रही है आपको? जी जी, वो हम लोग रसूल, जो जिसमें रसूल लिखा हुआ था। हाँ जी, रसूलों के आने का जिक्र है उसमें। तो जी, इससे ज्यादा वाज़ेह आयत मेरे नजदीक नहीं है कुरान करीम में कोई। तो सैफी भाई वही तो उस दिन हमारी अगरचे के, बात बीच में रह गई थी। हाँ रसूल तो कीजिए ना रसूल और नबी में कंटिन्यूसली। आप रसूल और नबी में आप फर्क समझते हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। जो रसूल होता है हर वो नबी जी, होता है, जो नबी होता है वो रसूल होता है इंसानों में। हर रसूल नबी होता है। हाँ जी, इंसानों में से जो रसूल है खुदा ताला का, वो नबी भी है। बेशक, और बताइए हर कोई एक नबी ऐसा रसूल रसूल होता है। इंसानों में? हाँ जी, ये भी सही है। हर नबी जो रसूल नबी होता है है। अल्लाह ताला, हाँ जी बताइए। जो नबी होता है वो रसूल भी होता है। आप बताइए कौन सा नबी है जिसको रसूल नहीं मानते आप? या नबी और रसूल में क्या फर्क करते हैं आप? हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे कि रसूल थे? नबी भी थे, रसूल भी थे। आप चले, मैं क्या फर्क आपको करते हैं इस्लाम में नबी अपने में, रसूल में? सर, नबी जो होते हैं उन पे वही नाजिल होती है रसूलों के जरिए। नबी रसूल भी हो सकता है और नबी रसूल नहीं भी हो सकता, लेकिन हर रसूल नबी नबी नहीं रसूल होता। हो भी सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये नबी रसूल है और ये नबी रसूल नहीं है? नबी रसूल रसूल जब हो सकता है नई नई शरीयत लेकर आते हैं, नई शरीयत लेके तो आते हैं, नए रसूल, किताब। रसूल। रसूल रसूल और अगर मैं आपको ऐसे रसूल दिखा दूं जो नई शरीयत लेकर नहीं आए? जी बता दीजिए, मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसूल क्लियर हो जाएगा ना, फिर ये मामला क्लियर हो जाएगा ना आपका। जी अच्छा, मैं अपना सवाल करके ना म्यूट कर दूंगा, शायद आपको शोर आएगा मेरी तरफ से। ठीक। जी दिखा दीजिए। आप मुझे बताइए कि कितनी किताबें मानते हैं आप? चलिए छोड़, तो चार, हजरत इस्माइल के बारे में क्या कहना है वहाँ पे आपका? हजरत इस्माइल तो देखो इमरान भाई अलैहिस्सलाम ने पे कोई पूछा। किताब नाजिल हुई। हजरत इस्माइल अब अलैहिस्सलाम नबी थे। कुरान करीम उनको खुद रसूल कहता है। कुरान करीम के अंदर जिक्र है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमा, सूरह मरियम की आयत नंबर 54 है कि वज़कुर फिल किताब इस्माइला एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ ना सर। इन्नहु काना सादिकुल वादे रसूलन नबिय्या। आयत 54। बताइएगा। आयत नंबर 54, किस सूरत की? सूरह मरियम। ओके। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आपके, चलिए आगे चलते हैं। पहले इसे देख लीजिए आप, जी फिर मैं आगे चलते हैं। जी जी एक जी मैं सवाल निकाल आया लेता है जहन में, बड़ा तगड़ा सवाल है। राज भाई पॉइंट आया, दिमाग चल रहा है, लगता है च्यवनप्राश असर कर रहा है। तो हम कभी गौर ही फारिग नहीं हैं करा मैंने इस इसको। टाइम इस वजह से। फारिग है आज, आज दिमाग फारिग है, आज खूब घूम रहा है इधर उधर। सर, पाकिस्तान में इस्लामियत में लिखा हुआ है नबी और रसूल में फ़र्क होता है, और मुतालिया पाकिस्तान में लिखा होता है, इसलिए। उसमें तो सब झूठ लिखा हुआ है भाई, उनके मुताबिक पाकिस्तान। इस्लामियत में भी ऐसी बातें लिखी हुई है ना कि नबी और रसूल में फ़र्क होता है, इसलिए वो वहाँ से लेके आए हैं ये।
चले म्यूट कर दे जी। सैफी भाई क्या क्या बात आई है दिमाग में? जी भाई अभी सैफी उनको भाई आयत देखने दो। रसूल और नबी हैं, ठीक है सर, आगे ठीक। बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पॉइंट सुनो, जी 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 जी। रसूल होंगे कि वो नहीं होंगे? अच्छा एक सेकंड मैं दोबारा बता दूं, फरिश्तों में भी रसूल होते हैं ना? हाँ, मैंने फरिश्तों की बात ही नहीं करी है, मैंने इंसानों की बात करी है। हमारी नहीं बात नहीं, इंसानों की चल रही है कुरान कि पाक में इंसानों में से फरिश्तों को भी रसूल कहा गया ना? रसूल तो प्यारे भाई गैर नबी को भी कहा गया है कुरान करीम के अंदर, लेकिन हमारी जो बहस चल रही है ना, वो आपको भी पता है, वो उनके बारे में चल रही है जो खुदा ताला की तरफ से मामूर किए जाते हैं बनी नूं इंसान की हिदायत के लिए। ना हमारी बात फरिश्तों की चल रही है, ना हमारी बात गैर नबी की चल रही है। हमारी बात चल रही है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से जो नबी होता है क्या वो रसूल होता है कि नहीं होता। ये है हमारी बहस, इसी पर है ना बहस हमारी। अंबिया ये तो किराम नहीं है में कि से भाई हाँ जी, रसूल, जो नबी होते हैं। हाँ, जो नबी होता है वो रसूल होता है कि नहीं होता। अब जी मैं जी आपके बिल्कुल। अकीदे से समझाता हूँ आपको। अब मुझे एक बात बताइए, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो रसूल होंगे कि नहीं होंगे? सर जो ईसा आपके अकीदे अलैहिस्सलाम के मुताबिक रसूल भी थे, नबी भी थे, और आपको जब मैंने आएंगे हाँ तब इसी होंगे। बात पे बात, बिल्कुल उनका ओहदा वही रहेगा, ओहदा उसी में रहेगा, कोई कमी रसूल नहीं कर है। नबी, और किताब नहीं होगी उनके रसूल पास और कोई, उनके पास किताब नहीं सर होगी कोई, किताब, लेकिन रसूल रहेंगे वो। किताब तो मुकम्मल हो गई ना, कुरान पाक के बाद तो मुकम्मल हो तो गई। मनसूख भी हो गई वो तो मनसूख भी हो गई ना। कैसे मनसूख हो गई? कुरान करीम ने मनसूख नहीं किया है इंजील को। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारी किताबों को मनसूख करने के बाद कुरान पे पाक मुकम्मल हुआ है ना। एक कोई सेकंड, मसला नहीं है। तो एक अब सेकंड, यस, एक सेकंड सैफी भाई आप बात करते रहे, मैं सुन रहा हूँ। यस आप बात कर लीजिए पहले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई, हो गए फ्री? सर पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान पर इमाम सर, नबी मैं फ्री हो गया, वैसे मैंने आप भाई, बात करते रहे काइंडली, आप काइंडली बात करते रहे सर। अच्छा जी, तो देखे ना वहां बगैर किताब के रसूल और नबी हैं वो। अब किताब नहीं है उनके पास कोई आपके अकीदे के मुताबिक, लेकिन फिर भी बदस्तूर रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी समझ रहे ना आपके नजदीक? जी तो पता जी चल गया जी। भाई कि भाई रसूल के लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर शरीयत का नजूल हो। खुदा ताला की तरफ से जो नबी और रसूल मुकर्रर कर दिया गया वो नबी और रसूल ही है। जी शरीयत का नजूल जरूरी नहीं है उसके ऊपर। सर ये असूल जो है ना नबी अंबिया कराम पर आता है कि नबी पे जरूरी नहीं है कि नई शरीयत नाफिज हो, रसूल पे लाजमी हर हाल में शरीयत भी नाजिल होती है और नबूवत भी नाजिल तो होती फिर बताइए, तो है। फिर मैं बताइए आप हमें कि हजरत इस्माइल पर कौन सी जो है ना वो शरीयत नाजिल हुई और हजरत ईसा पर कौन सी शरीयत नाजिल होगी। ओके, आई विल फिक्स ठीक है ना? चलिए अगला सवाल कीजिए। आई विल फिक्स जी। अच्छा हमेशा से हमारा जो इत्काद है, हमारा जो यकीन है ना, वो इस्लाम की नुसरत के लिए आएंगे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस मुबारक है ना, वो इस्लाम की नुसरत के लिए आएंगे। हजरत इस्माइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो फिर तो काफिर हो गए आप। जब कुरान पाक मुकम्मल हो गया है, कुरान पाक दीन काफिर हो मुकम्मल हो आप, गया, दायरे इस्लाम से खारिज हो आप, मुसलमान नहीं हो। मुबारक हो आपको। वो आपके कहने से थोड़ी होना है यार। यह क्या बात है? तो फिर पाकिस्तान के कानून के कहने से तो हो जाओगे ना, या उससे भी नहीं होगे? कानून 1973 के पेश आइन के करूंगा आपके सामने मुताबिक। पाकिस्तान। भाई खुदा के वास्ते दोस्त बात करने दे यार। है भाई, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो हो जाओगे कि उसके उसके मुताबिक भी नहीं होगे? सर पाकिस्तान का कानून अगर शरीयत से बाहर है, अगर उस शरीयत को नहीं मानता, तो इस्लामी कानून में तो ये है ना कि आपने कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लेना है। हमारे लिए हुज्जत तो यदि नबी आप पाक ये कहते सल्लल्लाहु हैं अलैहि कि अहमदियों के लिए 1974 की असेंबली में जो कानून पास किया गया था गैर मुस्लिम होने का, वसल्लम जी आप नहीं किस मानते दावे उसको? पे किया था, किस दावे पे किसी किया भी था? दावे किसी भी दावे पर किया हो,
बता देना किस दावे पे किया था, हम लोग तो एक मौकफ दे रहे हैं ना। वो इस दावे पर कि हम बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का आना मानते हैं, और उलमाए हजरात के नज़दीक आपके जो उलमाए हजरात हैं उनके नज़दीक बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का आना मुहाल है। इस बिना पर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम करार दिया। तो जिस तरह से उनके नज़दीक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गैर नबी का आना मुहाल है, और कोई अगर इस चीज़ का कायल हो जाए तो वो गैर मुस्लिम है, ऐसे ही उन्हीं उलमाए हजरात के नज़दीक ऐसा शख्स जो इस बात का मुद्दई हो कि खुदा ताला की तरफ से बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रब्बानी मुस्लिह आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाह करने के लिए, दीन की नुसरत करने के लिए, हमें राह रास्त पर लेकर आने के लिए, वो भी गैर मुस्लिम। इस दावे पर भी उन्होंने ऐसे शख्स को गैर मुस्लिम कहा हुआ है। तो हमारा दावा अलग है, हमें अलग दावे की वजह से गैर मुस्लिम कहा, आपका दावा अलग है, आपको अलग दावे की वजह से गैर मुस्लिम कहा। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम आप भी हैं और गैर मुस्लिम हम भी हैं। पाकिस्तान का कानून ये भी कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के बाहर किसी भी किस्म का दावा करने वाला भी झूठा और कज़ाब कहलाया जाता है। इस बिना पर कोई मसला नहीं, ये दावा भी आप ले लो, आप ये दावा भी ले लो, लेकिन जो बात आपने कही है कि वो दीन की नुसरत के लिए आएंगे, इस्लाह के लिए आएंगे, जी, उसके मुताबिक आप काफिर हो। अब जाए सर लेकिन पटकते रहो आप। उसमें ये भी तो लिखा हुआ है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हम सब पर एज ए मुस्लिम उन पर कायम करना इस्लाह वाजिब करेंगे कि नहीं करेंगे? है, अमल करना। इस्लाह करेंगे कि नहीं किस करेंगे? चीज नबी किस और चीज रसूल भी की रब- माना किस भाई चीज उनको। यार इस्लाह करेंगे कि नहीं करेंगे? वो चाहे जो मर्जी करके इस्लाह करें। उन्होंने लिखा हुआ है रब्बानी मुस्लिह, यानी इस्लाह करने वाला। इस्लाह जाहिर सी बात है दीन में ही करेगा। अब कोई झाड़ी तुम्हारे से नालियां साफ करने के तरीके थोड़ी ना बताएगा, कोई नाली ऐसे ना साफ किया करो, ऐसे साफ किया करो, इसमें मैं तुम्हारी इस्लाह कर देता हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हें इस्लाह बताऊंगा करने कपड़े वाले कैसे तो सिलते हैं। साहबा कराम, इस्लाह करने वाले तो साहबा कराम भी थे, ताबईन भी थे, तबा ताबईन भी थे, तो औलिया यही कराम तो भी थे। यही तो बदबख्ती है इनकी भाई। वहां तो वादे लिखा हुआ है रब्बानी मुस्लिह, अगर किसी को माने। यही तो हम कहते हैं भाई रब्बानी मुस्लिह तो तुम सबको मानते हो, पता नहीं कितने मानते हो, तुम औलिया कराम को मानते हो। नबी वो नबी के तौर पे नबूवत के नहीं, वहां ये नहीं मेंशन नहीं है नबूवत नबी के सैफी तौर भाई, पर जी। सैफी भाई, उनको तो ये लाजमी तौर पर मानते हैं कि अल्लाह ताला उनको भेजेगा मुस्लिम उम्मा के लिए की तरफ, ठीक है। ये नहीं कि कोई सहाबी अपनी तरफ से जो है कोई खिदमत कर रहा है दीन की। ईसा अलैहिस्सलाम से मैं पढ़ देता हूँ, तवक्कुआत लिए बैठे हुए हैं। मैं पढ़ देता हूँ वशिक। देखें, और अलग अलग बयान किया है उन्होंने। ये है आइन की दफा नंबर 260। कहते हैं आइन की दफा 260 में कि जो शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि आखिरी नबी हैं, खातमन नबीन होने पर कती और गैर मशरूत तौर पर ईमान नहीं रखता, या जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी मफहूम में किसी भी किस्म का नबी होने का दावा करता है, या किसी ऐसे मुद्दई को नबी या दीनी नबी किसी भी ऐसे मुद्दई को नबी या दीनी मुस्लिह तस्लीम करता है। देखिए, दोनों बातों को अलग अलग बयान करो कि या तो वो उसको दीनी मुस्लिह तस्लीम करे, या फिर ये कहे कि भाई वो नबी है। दोनों में से कोई भी है, आइन या कानून की इगराज के लिए मुसलमान नहीं है। पढ़ लेना आप जाकर इसको। उन्होंने दोनों को अलग अलग नबी बयान के किया। उसमें लिखा है नबी के बाद दावा करे। नबी के बाद कोई क्या नबी अगर होने का दावा करे, कोई मुद्दई हो नबी हाँ होने जी का, उसको तस्लीम कर ले, या दीनी मुस्लिह तस्लीम करे। दोनों में से कोई एक करे, या तो नबी तस्लीम कर ले या दीनी मुस्लिह तस्लीम कर ले। नबी तस्लीम ना करके दीनी मुस्लिह तस्लीम करे कि भाई ये मानते दीनी हैं, मुस्लिह है ये हमारा। तो दोनों मानते हैं। दोनों में से तो कोई एक उनको भी करता है ना, वो कानून के मुताबिक मुसलमान नहीं। तो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो तो ऑलरेडी नबी होंगे। दावा ना करें आप, वो तो भाई मुस्लिह तो मान लिया ना आपने उनको तस्लीम। वो कह रहे हैं कि कोई शख्स, वो मुद्दई की बात नहीं है, वो कह रहे हैं अगर कोई शख्स किसी मुद्दई को नबी तस्लीम कर ले या दीनी मुस्लिह तस्लीम कर ले। अब आप उनको दीनी मुस्लिह तस्लीम कर रहे हैं, काफिर हुए फिर आप, गैर मुस्लिम। जाओ छुट्टी बोरी बिस्तर बांधो, कोई यहूदी पंडित शंडित बनो आप फिर।
یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر آپ کر رہے ہیں نا. آپ تو یہ کہہ میں رہے ہیں کہ جو یار آخر اچھا مجھے آپ نبوت کا بتا دعویٰ دیجئے بھائی کیا مطلب ہے پھر اس کا. بھائی درد دل بھائی آپ بتا دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے. یا تو نبی تسلیم کرتا ہے یا پھر مدعی وہ دینی مصلح تسلیم کرتا ہے. جو دعویٰ وہ کرے. قانون کی اغرا جو دعویٰ کرے نبی ہونے کا، ہاں جو دیکھیں نا، یا ہاں کسی ایسے مدعی کو دینی مصلح یا پھر نبی. آپ تسلیم کرتے ہیں عیسی علیہ السلام کو دینی اگر وہ مصلح؟ دعویٰ کرے، پہلی بات ہے وہ اگر دعویٰ وہ نہ کریں دعویٰ آپ کرے تسلیم کرتے؟ میں دینی مصلح تسلیم کرتے ہیں آپ ان کو؟ سر، آن اینڈ آف ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق، ان کے احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ نبی مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا نبی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نبی میں نہیں نے مانتے. دینی مصلح کی بات کری ہے بھائی. بے شک، دینی مصلح بے محمد شک. صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو الگ بھی ہم رکھیں نا درد دل بھائی. میٹھا محمد غلام احمد مصطفیٰ کی صلی طرف آئیں، اللہ آپ علیہ میٹھا وسلم غلام کے احمد بعد قادیانی کی طرف دینی. آئیں. بھائی رک جا بھائی الیاس بھائی، بیٹھا رہو یہیں سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دینی مصلح ہے وہ بے شمار لوگوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ بریلوی حضرات اپنے امام کو، رضا خان کو دینی مصلح تسلیم کرتے ہیں. دیوبندی قاسم نانوتوی کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو امام کیا نام امام مہدی آپ کے آئیں گے وہ بھی دینی مصلح ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات الگ کر دیجیے. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو دینی مصلح تسلیم کیا گیا ہے، اور آج تک لوگ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی دین میں اصلاح کا کام کر رہا ہے. یہ مانتے نہیں ہے. الیاس قادری کو مانتے ہیں کہ ہاں بھائی دین میں اصلاح کا کام کر رہا ہے، یہ لیکن اس میں لوگوں سے کی آپ اصلاح کر رہا نبوت کے ہے. دعوے کو، اس میں سے آپ نبوت کے دعوے کو کیوں نکال دیتے؟ پوری لائن کو مرکب لینا، پوری لائن کا میں کہہ مرکب رہا ہوں لینا. وہاں دو آپ بیچ طرح کے میں لوگوں کا سیفی ذکر ہے. بھائی، وہاں درد دل یہ بھائی بیچ دو میں یہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. یا کس لیے ہوتا ہے؟ یا وہی تو میں کیوں کہہ رہا کہ لگائیں یا گے؟ تو یہ یا پھر یہ. وہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. یا تو وہ کسی بھی طور سے کسی کو نبی مان رہا ہے، مدعی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا دینی مسلم مان رہا ہے. دونوں اسلام سے خارج، غیر مسلم کم ٹو دا گروپ. دونوں. اچھا، اب اب کل میرے آؤ پاس آپ ہماری براڈ پر اب اور جو یہیں میرے بیٹھے رہنا اب میرے اور پاس تبلیغ جو کرنا ہے. میرے پاس جو لائن لکھی ہوئی ہے نا، وہ لائن یہ ہے کہ وہ پاکستان کیا کے لائن؟ آئین دفعہ 260 میں کسی ایسے شخص کو نبی یا رسول مانے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور مسلح اپنے آپ کو دینی مسئلہ کہلائے. ٹھیک ہے جی. نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو دینی مسئلہ کہلائے. اب میں بیچ میں سے نبی ہونے کا، ٹھیک ہے، بیچ میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نکال دوں کہ جی میں نبی ہوں اور دینی مسئلہ ہوں؟ وہ تو میرے لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ایک منٹ آپ کہہ رہے کہ یا مسئلہ یا کا تو ہے ہی نہیں، اور ہے. ایک منٹ بھیا کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کسی قسم کا نبی مانے ان کے بعد چینی کا وہ دار اسلام سے خارج ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو آئیں گے تو مانیں گے نبی کے نہیں؟ شیخ سر افتخار افتخار احمد ہے. اچھا افتخار صاحب، ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ میں سیفی بھائی سے صرف بات کروں گا. آپ سے جب چلو بات کروں پوچھ گا لو. تو بات ایڈی کون سی بات ہے کہ آپ نے کوئی آسمان سے چڑھے ہوئے ہیں؟ سن لو نا بات کیا ہے. اور یا میں فرق ہوتا ہے. غلط. آپ یا کو اور مسئلے کا بھی نہیں پتا. اچھا مسئلہ کر رہے ہیں. آپ کو مسئلے سن تو کا بھی لیجیے نہیں نا. پتا کہ مسئلے. آپ ذرا دکھا سکتے ہیں مجھے یہ؟ جی فیصل، میرے پاس اس ٹائم اگر یہی ایکسس بات نہیں لکھی ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ نہیں ایکسس ہے آپ کے پاس میرا بھی. نہیں، وہ میرے پاس جو دوسری ایکسس نہیں، کمپیوٹر کی ایکسس جلنا نہیں. ناسم منیر. کیا کیمرے کی تو ایکسس ہے نا پیارے بھائی آپ کے پاس؟ کیمرے کی ایکسس ہے میرے پاس. مجھے آفس میں جانا پڑے گا، اس کے لیے ٹائم لگے گا. مجھے میں آؤٹ آف آفس ہوں. یہ پیارے بھائی کہاں آپ سے نے پڑھ دکھانا رہے ہے تھے؟ مجھے. یہ ابھی ہاں کہاں سے جی، پڑھا آپ نے؟ گھر میں میں لگا. آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. میں آپ کو دے دیتا ہاں ہوں. جی ہاں جی دیجیے پیارے بھائی. پاکستان پینل کوڈ سر 260. ایک منٹ. اس میں یا کا لفظ نہیں، اور کا لفظ ہے.
ایک منٹ پہلے بھائی، اگر اگر ایسی ہی بات ہے نا تو بس پھر اس کا یہ مطلب ہے سیدھا سیدھا کہ آپ لوگوں نے پھر سے چینجنگ کر دی ہے اپنے قانون کے اندر خود کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اولڈ موجود ہے۔ پھر بھی نہیں ہوتے سیفی بھائی چینجنگ، اگر یہ اور بھی لینا تو یہ تو خود مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اور ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آ رہے ہیں بس، اور ان کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان آئین 1973 کی دفعہ 260 سب سیکشن 3A ہے۔ ابھی دیکھ لینا ہے کوئی نہیں۔ جرلا ناسم منیر اس میں دکھا کیوں نہیں رہا؟ لاسٹ ٹائم میں نے سرچ کیا تھا تو دکھا دیتا اور سیم یہی عبارت دکھائی تھی اس طرح۔ ایک سیکنڈ وہ دکھا دیتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ایک اچھا کو نیچے ایک کر دیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں دکھا دیتا خرم بھائی، ہوں۔ نہیں خرم بھائی نہیں کہہ رہے۔ نہیں ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ میں نے لاسٹ ٹائم یار کون دکھا رہے کرکٹ ورلڈ ان کپ کا بھائی یا تو خرم کیمرہ بھائی؟ ہی جی نہیں السلام ہے۔ علیکم ہاں سنا جی، میں دکھا کیمرہ بول طرف جی دکھا دیجیے پہلے ایک منٹ۔ ان کو 2x2 کر دیں۔ لو جی، اور ایک اے سنگل ریلیجیس ریفارمر، سیفی بھائی اس کو بڑی اسکرین پہ کر دیں۔ ایز اے پروفٹ اور اے ریلیجیس ریفارمر۔ انہیں دکھا بھی دینا کہاں سے ہے یہ۔ ہاں جی، اور نہیں یہ ہے یہاں سے کیا ہے یہ؟ آفیشیل یہ ڈاکومنٹ ہے اس آئین کا۔ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، یہ تو آئین وہ ادھر سے ہی دکھا رہا ہے۔ آرٹیکل 263A، person who does not believe in the ان دا ایبسولوٹ in the In the absolute and absolute and unqualified، unqualified finality پڑھنے of دو the یار کم سے prophethood کم، of Muhammad. سمجھ میں نہیں آتی، پڑھ تو ٹھیک ٹھاک ہی لیتے ہیں۔ جی پڑھ لیں۔ چلو پڑھ دو چاہ۔ A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the Prophet of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, or claims to be a prophet in any sense of the word of or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him, or recognizes such a claimant as a prophet or a religious reformer is not a Muslim for the purposes of the constitution or law. صاف لکھا ہوا ہے مبارک کہ ہو اور جی درد دل صاحب، ویلکم مبارک ان ہو دی سر، نان آپ مسلم گروپ، سب مبارک کو درد دل بھائی آپ سب کو مبارک سر، ہو۔ آپ سب مبارک کو مبارک ہو۔ آپ نے بیچ میں سے پروفٹ کا ورڈ سارے نکال سارے رہے تھے، میں آپ کو پاکستان یہی کے پیارے بھائی میں نے یہاں خطوں نبی کے کا ورڈ مسلمان، پڑھا ہے، آنکھوں میں مرچیں نہ جھونکیے دوست، ٹھیک ہے نا، آنکھوں میں مرچیں نہ جھونکیے۔ پروفٹ میں نے آپ پروفٹ پروفٹ نبی کو اور بولتے ہیں نا، ریلیجیس، ہاں پروفٹ جی سر یہی، اور ہاں یا اور کا مطلب جی یہ وہ اردو والا اور نہیں ہے، جی یہ سر، انگریزی کا اور ہے یہ۔ ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے ریلیجیس پروفٹ ریفارمر مانے بھی آ گیا اس میں، یا اے ریلیجیس ریفارمر، ہاں ایک آپ دینی وہ کی بھی نہیں آ بات سے مسلم، اب سکتا۔ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک دینی غیر میں مسلم، اس سے مسلم پیچھے یا نہیں دینی ہٹ رہا، مسلم۔ سارے غیر سر میں مسلم ہو گئے اس سے یہ سب، پیچھے نہیں اٹھ ہاں رہا جی ہوں، میں چلیے اس سے بھائی، پیچھے مبارک نہیں ہو، ہٹ رہا۔ ویلکم ان دی نان سارے مسلم غیر گروپ، مسلم، درد دل بھائی۔ سارے غیر مسلم ہو گئے۔ سیفی چلو بھائی بھائی آپ کے نیچے والا مٹھائی مائک میرے شٹائی لے پاس کر آؤ۔ نہیں ہے، آپ کے والا مائک میرے پاس نہیں ہے، میری بات سنیے پیارے بھائی بیچ میں میں۔ نے دیکھو نا یار وہی لگایا ہوا ہے، آپ مائک تو ادھر رکھا آپ ہے، مائک لگاؤں؟ سب غیر مسلم آپ ہو گئے نے جی، سر وہ تو ڈکلیئر ہو گیا نا، 74 میں ڈکلیئر ہو سارے گیا غیر اس ہاں کا۔ تو مسلم، آپ آپ کا بھی بھی غیر، ڈکلیئر آپ ہو بھی گیا نا، آپ نے غور نہیں کیا بھائی، جب ہمیں آپ اس کافر میں ہیں قرار دے بھائی، رہے تھے نا، جب ہمیں کافر قرار دے رہے سر تھے تو جو ساتھ ساتھ اپنے کفر کے اوپر بھی مہر کر رہے تھے تم لوگ، بس کسی بھی توجہ نہیں کری ریلیجیس تم نے۔ اسکالر نے، کسی بھی ریلیجیس اسکالر نے اپنے اچھا ساتھ درد نبوت کا دل دعویٰ صاحب، کیا ہو تو وہ ابھی کافر ہے رک سر، جو بھی رک جائے مانے، دوبارہ ہے بتا دیتے۔ افتخار بھائی ایک سیکنڈ مسلمہ رک جائے۔ قذام نے بھی ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ اچھا ٹھیک یہی بھائی تو ہے۔ الیاس پتا بھای رک ہے، جاؤ ابھی دوست، دو بندے اچھا ایک بات ساتھ یہی یہ تو بات ہوئی کریں۔ پتا، تھی جب سیفی بھائی نے بات کی نا
तो उन्होंने या का लफ्ज यार इस्तेमाल इसको भी किया। उतारेगा इन्होंने कहा सैफी भाई, अगर इंसाफ करना है तो फिर इसको भी उतारे यार, ऐसे ना अब करें, ये रोना भी बीच धोना में ना बात शुरू कर करो, उनको तो यार वो दोबारा तो रहने बात ही दे। कुछ और कर रहा है यार दर्द दिल भाई, वो मुसैलमा हाँ। कज़्ज़ाब की बात कर रहा है, हम यहाँ 1974 के उसकी कानून की बात कर रहे हैं। तो देखो ना, एक बात भी तो होती है ना, बात ये हो मुताबिकत रही जो है- इसका फिर माइक बंद हाँ। करें ना, अभी बात नहीं करने देते, इसका माइक कम से कम बंद करें, ऐसे ना करें। अच्छा, तवाज़ुन बात ये है तवाज़ुन बरकरार रखें, तवाज़ुन कि या बरकरार जो रखें। है ना, या रुक जाओ, म्यूट कर लो, बात हो रही है ना, आपने जो गवाही दी आपसे थी हो ना, ही नहीं रही अब बात, उसको मेरी सुन बात लो। कंप्लीट ही नहीं हुई है, बीच में बोलना शुरू कर देते हो आप। आज आपका जब टाइम होगा आप कर लीजिएगा। इन्होंने किसी भी जो मजहबी स्कॉलर ने अगर अपने साथ प्रोफेसी का दावा किसी भी किया है मजहबी स्कॉलर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो वो यहाँ पे काफिर बात है। हो रही है रिफॉर्मर, जो जिनको भी रिफॉर्मर आप मानते हो ना, इमाम मेहदी को रिफॉर्मर मानते हो आप लोग कि नहीं मानते हो? ये इसका देखो। बता दो सिर्फ। एक होगी सेकंड बात। भाई, अभी ना दिखाए, अभी ना दिखाए, अब एक बात मिनट। हो गई। नहीं बात नहीं हुई। सफी भाई, इनसे ये ये मुझे ना पूछे बड़ा कर कि दे जरा, अगर मैं साथ में उंगली लगा के दिखा भी देता हूँ। अपनों को बंद जी मैं बात कर लूं अभी? उन्हें दिखाने दो। पढ़ा जा रहा है ये किधर के? मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ कि थोड़ी। एजाज भाई आप बात करें, मैं सिर्फ खामोशी से नहीं, वो मैं एजाज भाई का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो खामोशी नहीं, से मैं ये सिर्फ उंगली नहीं दिखा कह रहा हूँ। मतलब मैं सर मैं बोल नहीं रहा था। पाकिस्तान वजह ये कि PPP ये आपकी आवाज तस्वीर जो है वो आ रही है, ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं है। अच्छा एक सेकंड, ये कैमरे का फोकस ठीक करे। दूसरा ये कि इन्होंने जो सवाल उठाया ना सर, सफी भाई, फोकस जिस खराब हो पे गया आपको रोका, वो या पे रोका था। कहते आपने या बना, या तो इसमें है नहीं और है, और नबी, और अब इस चीज से ये इन्होंने पीछे हटे हैं। ठीक हाँ है, जी, इस चीज से ये पीछे हटे हैं और कह रहे हैं कि आपने नबी का लफ्ज कहा है। आपने तो नबी का लफ्ज बोला था और आपने मैंने तो बीच बोला में था या नबी का कहा। लफ्ज। हाँ, तो अब ये अभी नबी आगे अपनी या। बात करे जो भी, ताकि लोगों को सिर्फ पता चल जाए। ये क्या लिखा हुआ है? पैगंबर या मजहबी मुस्ले। हाँ जी, ये मैंने गूगल पे लिखा था, PPP PPC और आर्टिकल। ने PPP दे दिया। खैर PPC आर्टिकल 260 उर्दू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, गूगल ने निकाल के दे दिया है। ये आर्टिकल नंबर 260 B, और ये बी में है पैगंबर या मजहबी मुस्ले। ये ले जी, अब आप लोग करें बात, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा। ओके, चलिए देख लिया उन्होंने, बस अब इनके मानने के ऊपर बात है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एक पूरी कंप्लीट सेंटेंस में से आप एक वर्ड को जाहिर करके दूसरे वर्ड को स्किप कैसे कर सकते हैं? उसमें लिखा हुआ है इसकी प्रोफेसी, जी प्रोफेसी का वर्ड लिखा हुआ है साथ सैफी भाई। ठीक है जी, लिखा और हुआ है। मानने वाला कौन? मानने वाले पे ये शिक आई हुई है, मानने वाले पे। अभी जिसने मानने- दावा जो किया मान- उसकी जो- शिक नहीं निकाली, ठीक है? ठीक। जिसने दावा किया उसकी क्या शिक तो माने? नहीं निकाली ना। क्या मानने मानने दर्द दिल वाला भाई? जो मानने वाला। उसको प्रॉफिट और या? जो मेरे पास लाइन आई है, या ये जो आप दिखा रहे हैं आपके पास लाइन आई है, मेरे पास जो लाइन है मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पास आप हमें और के दिखा साथ दीजिए आई। ना प्यारे भाई, वो देखे ना गूगल आपके मुझे- सामने हमने ओपन किया है। अब मुझे आप ऑफिस- भी थोड़ा सा मुझे ऑफिस चले जाएं, कोई मसला नहीं, तो चले जाओ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चले जाओ आप उसमें। क्या है उसमें? 5 मिनट, कोई मसला नहीं, 5 मिनट ले लो। अच्छा, वो नीचे एक बंदा था, क्या नाम है, इलियास। कहाँ गया वो इलियास अख्तारी?